परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान ने कब कब कौन सा अवतार लिया, कृपा करके बतलाओ। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधस हरिरित्याहतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहान्। भगवान ने सबसे पहले हरि अवतार लेकर के एक हाथी को एक मगर के मुख से मुक्त कराया। बादरायण एतत्ते श्रुतमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राह ग्रस्तमूचत। भगवान ने अवतार कैसे लिया, हाथी को मुक्ति कैसे दिलाई, हमें विस्तार से सुनाइए। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावत श्रीमान योजना युतमुश्रित। एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट। उस पर्वत पर एक हाथी रहता है अपनी 100 पत्नियों के साथ। उस पर्वत पर बगीचे हैं, गुफाएं हैं, बड़े बड़े उद्यान हैं, झरने बहते हैं, पर्वत के चारों तरफ सरोवर है। इतना सुंदर वातावरण है कि सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर देवता वहां आने के लिए तरसते हैं कि हमें भी कभी यहां रहने का मौका मिले। यद्गंध मात्राद हरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखड्गा महोरगश्चापि भयाद्रवन्ती स गौरी कृष्णा शर्वाश्य मर्य। ठाकुर जी की कृपा, हाथी के शरीर से ऐसी खुशबू आती थी, जंगल के और जानवर खुशबू सूंघ के ही भाग जाते, चलो यहां से हाथी आ रहा है। एक बार ये गजेंद्र अपनी 100 पत्नियों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सब एक दूसरे पे सूंड में भर भर के पानी डाल रहे थे। तम तत्र कश्चिन् नृपदैव नोदितो ग्राहो बलीयान् शरणे रुषाग्रहीत् यदच्छयैवं विशनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। हाथी जब जल विहार का आनंद ले रहा था, अचानक वहां पर एक मगर आ गया। मगर ने हाथी का पिछला पांव मुंह में भर लिया, कस के दांतों से गड़ा के पकड़ के वो मगर हाथी को पानी में गहराई में ले जाने का प्रयास करने लगा। हथनियों ने देखा हाथी डूब रहा है। एक हथनी ने हाथी की पूंछ में सूंड लपेटी, एक ने दूसरी हथनी के, तीसरी ने दूसरी के, 100 हथनी मिलकर के खींच रही हैं हाथी को बाहर। इत्थम गजेंद्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यद्रक्षया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्यामिमां बुद्धिमताम बध्यत। अकेला मगर हाथी को गहराई में ले जा रहा है, घुटने घुटने जल रहा, तब तक हथनी साथ लगी रही खींचने, और जैसे ही कमर के ऊपर पानी बढ़ा सारी हथनियों ने छोड़ दिया। बोले ये तो मर रहा है, हम क्यों मरे, सब छोड़ करके पानी के बाहर आ गई। हाथी ने मुड़ करके देखा, अरे 100 पत्नियां और कोई भी साथ मरने को तैयार नहीं। या कशनेशो बलनोन्दकोरगात् प्रचंड वेगात् अविधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपातयद भयान मृत्यु प्रदावत्यरणम तमीमहि। कभी कोई कहना तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, उससे कहना जरा छोटी उंगली काट के दे दे अपनी सारी फॉर्मेलिटी निकल जाएगी। कोई प्राणनाथ कहती थी, कोई जीवन धन कहती थी, कोई जीवन साथी कहती थी, कोई क्या क्या कहती थी। सारी हथनी छोड़ करके चली गई, हाथी अकेला रह गया। हाथी को प्रबल वैराग्य हो गया। बोले इतना प्रेम इनसे किया, इतना प्रेम यदि मैं भगवान से करता, ये नहीं बचा पा रही, पर मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आते।
हाथी ने आगे के दोनों पैर ऊपर उठाए और हाथी ने सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा, सूंड को और ऊपर कर दिया। ऊपर क्यों कर रहा है? बोले हो सके उनको आने में देर हो जाए, मैं इतना इतना डूब जाऊं तो सूंड तो दिख जाएगी, और सूंड भी डूब जाएगी तो कम से कम मेरा ये आखिरी भेंट कमल का फूल तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। कोई मुझे पत्ता ही भेंट करो। पत्रम माने पत्ता, काय का पत्ता? तुलसी जी का। ये बच्चों को बताने की बात है। हम एक जगह पूजा कराने गए, हमने कहा 5 पान के पत्ते ले आओ। वो ताश की गड्डी में से 5 पान के पत्ते ले आए। बोले लो गुरु जी करा पूजा। पत्रम पुष्पम, भगवान को फूल भी चढ़ाओ तो ठाकुर जी पुष्प से खुश हो जाते हैं। फलम, फल चढ़ाना चाहिए। तोयम माने जल, जल की धारा चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए बहुत। हाथी ने 3 काम किए, भगवान एक बार में आ गए। हम लोग भी भजन करें तो 3 काम कर रहे हैं। हम रोजाना पुकारते ठाकुर जी नहीं आते, हाथी ने एक बार पुकारा, एक बार में आ गए। क्या अंतर है और हमारे हाथी के भजन करने में? आइए जरा देखें। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापम परमं जाप्यम प्राग जन्मनुशिक्षितम। हाथी ने भगवान को पुकारने से पहले पहला काम किया, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया। जब भी हम माला लेने बैठे ना, दुनिया भर के काम सल्टा करके बैठना चाहिए। हाथ में माला लग रही है और ध्यान रसोई में लग रहा है। 2 सीटी तो आ गई, तीसरी कब आएगी? भगवान नहीं मिलेंगे, सीटी में जो रखा है वही मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम 24 घंटे भजन करें, हम आधा घंटे करें, पर तरीके से करें। हमारा पूरा ध्यान भगवान में ही होना चाहिए। समाधाय मनोहृदि। जब हम माला लेकर के बैठे तो झूठे को कल्पना करो, जिनका हम नाम ले रहे हैं वो हमारे हृदय में विराज रहे हैं। राम 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 तो कल्पना करो राम जी धनुष बाण लेकर के हमारे हृदय में विराज रहे हैं। कृष्ण कृष्ण करें, शिव शिव करें, जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, झूठे को कल्पना करो कि वो हमारे हृदय में विराज रहे हैं। पूरा हनुमान चालीसा गा के तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं हनुमान जी से? तुलसीदास सदा हरि चेरा और कीजय नाथ हृदय में डेरा। पर डेरा तो उखड़ जाता है, बहुत जोर की आंधी आ जाए तो तंबू डेरा गिर जाते हैं। फिर उन्होंने लिखा, पवन तरह संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। झूठे को नाटक करो, हमारे हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं। फिर माला लो, दुनिया भर के कामकाज से मन हटा लो। मेरे अंदर एक कमी है, अखबार अगर मेरे बगल में रख दिया जाए तो मैं भजन नहीं कर पाता हूं। तो मैं माला को तो पहले धर देता हूं, पहले अखबार के 16 पन्ने पढ़ के फिर उसको दूर फेंक के फिर भजन करता हूं। अगर भजन कर रहा हूं और अखबार आ जाए, मैं नहीं कर पाता हूं भजन। मोबाइल को तो स्विच ऑफ करके तकिया के नीचे और रख दो, जो दिखे भी नहीं, किसी की याद भी नहीं आवे। 24 घंटे भजन मत करो, 12 मिनट करो, लेकिन तरीके से करो। क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। पहला काम बुद्धि को व्यवस्थित करना, दूसरा काम अपने हृदय में भगवान की कल्पना करना, और तीसरा काम हाथी ने क्या किया? बोले प्राग जन्मनु शिक्षित जापम परमम जाप्यम। उसने बहुत शुद्ध बोलना शुरू किया। हम जो भी बोले ना, बढ़िया बोलना है। बहुत से कहते हैं 1 मिनट में हनुमान चालीसा कर लेते हम। करना कैसे? बोले श्री गुरु चरण, अपने पल्ले नहीं पड़ रहा, ठाकुर जी के क्या पड़ेगा। जैसे बच्चों को गुड राइटिंग का एक्स्ट्रा नंबर मिलता है ना, ऐसी प्रार्थना करने वाले को शुद्ध उच्चारण का
अच्छा बोलने का भगवान एक्स्ट्रा नंबर देते हैं, उसकी प्रार्थना पर ठाकुर जी जल्दी चले आते हैं। हमें अपने प्रार्थना करने का तरीका सुधारना चाहिए। एक जानवर से सीखना चाहिए कि हम कैसे प्रार्थना करें, एक हाथी से सीखना चाहिए। ओम नमो भगवते तस्मै यते दच्छिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माश्च परस्ते परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही परम पुरुष परमात्मा हैं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान से प्रेम हो गया और संसार से वैराग्य हो गया। संत लोग चेतावनी के पद गाते रहते हैं। हमें अपने आप को दुनियादारी से थोड़ा थोड़ा अलग करके ठाकुर जी से जोड़ना चाहिए।